वो कुछ भी पोस्ट करता है, मैं बड़े ध्यान से देखती हूँ। उसने कुछ मेरे लिए ही पोस्ट किया होगा। मैं एक्ट ऐसे करती हूँ। आज भी जब व्हाट्सएप खोला मैंने, तो उसने स्टेटस डाला हुआ था। मैंने ओपन करके देखा तो ऐसे लगा जैसे वो मेरे शहर आया हुआ था। मैंने स्टेटस पे रिप्लाई देते हुए पूछा उससे, हे, तो कब आना हुआ यहाँ पे? थोड़ी देर बाद उसका भी रिप्लाई आया, कुछ नहीं, बस छुट्टियाँ थी इसलिए मन किया तो आ गया यहाँ पे। इतनी जल्दी उसका रिप्लाई कभी आया नहीं था इससे पहले। लग रहा था कोई जादू सा हो गया हो जैसे। आगे ऐड ऑन करते हुए पूछा मैंने, सो आर यू फ्री टुमारो? उसने भी कहा, हाँ जी, बोलो। मैं एक्साइटेड हुई रिप्लाई देने में, और उसी समय शायद मेरा फ़ोन भी एक्साइटेड हो गया। अपने आप ही सारे ऐप क्लोज, और तभी फ़ोन चलना बंद हो गया। फिर फटाफट नॉक्स क्लीनर से मैंने फ़ोन को अपने ऑप्टिमाइज़ किया, उसकी सारी प्रॉब्लम को झट से बस क्लीन करके साइड किया। उससे बात करनी है, कहीं ऑफलाइन ना हो जाए। वैसे भी कम ही मौका मिलता है आजकल, कम से कम बात तो हो जाए। 3 साल से अपनी मुलाकात नहीं हुई थी, या यूँ कह लो कि मेरे लिए वो गाड़ी वहीं रुकी थी। आज इतने दिन बाद उससे भी बात हुई थी। मिलने का मन तो बहुत था, क्योंकि इस बार फीलिंग ही अलग थी। मैंने सोचा मिलने के लिए, उसे बोलूँ या नहीं। अजीब तो लग ही रहा था, और साथ में डर भी। तो बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाते हुए मैंने पूछा उससे, अगर कल तुम फ्री हो तो क्या आओगे मुझसे मिलने? उसने कहा, ओके, वैसे कहाँ? मैंने बोला, यहीं पास वाली शॉप में, मिलते हैं वहाँ 4 बजे। उसने बोला, ठीक है, आई विल बी देयर। मैं शुक्रगुजार हुई कि गॉड ने सुन ली मेरी प्रेयर। मुझे विश्वास नहीं हुआ उसने हाँ बोल दिया। लगा था कोई ना कोई बहाना तो ज़रूर बनाएगा। आज जो भी था सब ख्वाब सा था। इंतज़ार तो बस कल शाम का था। मैं समझ चुकी थी, नींद तो आएगी नहीं रात को। दिमाग ने भी प्ले कर दिया 3 साल पहले वाले पास्ट को। याद किए वो पल, कैसे हम साथ रहते थे ना। मैं तो आज भी वैसी ही हूँ, वो भी वैसा ही होगा ना। मुझसे मिलने के लिए वो बहाने बनाया करता था। मेरे कंधे को सिराना बनाकर चैन से सो जाया करता था। उसका बचपन बस मैं संभाल सकती थी, या यूँ कह लो वो बचपना सिर्फ मुझे दिखाया करता था। पहली मुलाकात से आखिरी मुलाकात तक हम ऐसे थे जैसे दिल और धड़कन। फिर जब उसे बाद में शहर से बाहर जाना पड़ा, ऐसा लगा वो वक्त हमारे रिश्ते पे भारी पड़ गया। वो थोड़ा बिजी हो गया, नए दोस्तों और पढ़ाई में। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं थी वो कितना टाइम लगाए मुझे रिप्लाई देने में। हमारी बातें भी कम होती थी, क्योंकि अब दोनों के पास टाइम की कमी होती थी। और फिर ये 3 साल का गैप बड़ा भी तो होता है ना काफ़ी। चलो इन सब बातों को छोड़ दो। मुझे बस एक बात से नाराज़गी थी। इतना साथ तो रहे हैं हम, फिर भी फ़ोटो साथ में बस एक ही थी। अब इस मुलाकात में सोचा मैंने, कुछ पल तस्वीर में कैद ज़रूर करूँगी। वो कल जब आएगा मुझसे मिलने, तो क्या कह के शुरुआत करूँगी? हाय हेलो से शुरुआत करके कॉफ़ी के लिए पूछूंगी? नहीं, हेलो वगैरह के बाद उसका हाथ पकड़ के खुद कॉफ़ी शॉप के अंदर लेके चलूँगी। हाँ, ये ठीक है, थोड़ा रोमांटिक भी लगेगा और पहले जैसा भी। शुरुआत तो हो ही जाएगी, बात ही कैसे भी। यादें सोच सोच के, रिहर्सल कर कर के रात तो कट गई। सुबह भी पता नहीं लगी आंखों के सामने से कब हट गई। तो अब तैयार होकर मैं निकल गई मुलाकात के लिए। एक्साइटेड में पहुंच गई डेस्टिनेशन पे 4 बजने से 15 मिनट पहले। इंतज़ार कर रही थी, रिहर्स कर रही थी, वो किसी भी वक्त आता ही होगा। कहाँ हो? मैसेज भी छोड़ दिया मैंने, जिससे पता लग जाए अभी और कितना इंतज़ार है बाकी। 4 बज गए, 4:30, पौने 5, फिर 5। वो आया ही नहीं। कहीं भूल तो नहीं गया कि मिलना है आज मुझसे? मैंने सोचा कॉल करके पूछ लेती हूँ। नंबर तो था ही पुराना मेरे पास, पर कॉल भी उसका नॉट रीचेबल आया। वो आएगा भी या नहीं आएगा मुझसे मिलने आज? एक और नंबर है, वो ट्राई करती हूँ, वो तो लग ही जाएगा।
कोशिश करके देखती हूँ। और ऐसे ही वक्त पे मेरा फ़ोन मेरा साथ नहीं देता। कॉल लगाना ही था उसे और तभी देखो हैंग सा हो गया। मैंने जल्दी से उससे छुटकारा पाने की कोशिश की। नॉक्स क्लीनर तो था ही उसमें। एक क्लिक में पूरे फ़ोन की ढंग से सफाई की। जितने भी फीचर्स थे सब यूज़ किए। एंटीवायरस, मेमोरी, स्पीडअप, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब फ़ोन अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ चुका था। इस ऐप ने उसे स्पीडअप करके अपना काम कर दिया था। मैंने इस बार कॉल लगाया उसे और रिंग गई। उसने फ़ोन भी उठा लिया बराबर, बड़ी काफ़ी जल्दी। मैंने बोला हेलो, कहाँ रह गया? उसने बोला शिट, मैं भूल गया। वो किसी काम से बाहर आया हूँ ना, तो कभी और मिलने का प्लान बनाए प्लीज़। वो थका थका सा साउंड कर रहा था। मैंने भी बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं। फ़ोन रख दिया और वापस हो चली मैं अपने रास्ते से। और सोच रही थी जब मिलना ही नहीं था तो मिलने पे हाँ क्यों बोला मुझसे। ना का मतलब ना होता है, पर उसकी तो हाँ का मतलब भी ना था। जो मुझसे मिलने के बहाने बनाता था कभी, आज उसने मुझसे ना मिलने का बहाना बनाया था। वो घर पर ही था, बाहर नहीं। ये बहाना उसने गलत चुन लिया था। ये ध्यान नहीं दिया होगा उसने। फ़ोन तो मैंने लैंडलाइन पे किया था।